मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि कुछ बर्ड्स एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। भागने वाले बर्ड्स है गोगो और टीनी, जो कुछ एग्स को उन मेराबूस बर्ड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनका पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। आगे का सीन पास ही के एक वैली का है, जहाँ काई अपने डैड टेंडाई से उड़ने की ट्रेनिंग ले रहा है। वो दोनों इस वैली में इकलौते बर्ड्स हैं और इसी वजह से काई खुद को बहुत अकेला फील करता है। वो इस वैली से बाहर निकलना चाहता था, पर उसके डैड इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट थे और कहते थे कि बाहर की दुनिया बहुत ही कठोर है और तुम वहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगे। आज भी काई कुछ पक्षियों को देखता है और पूछता है कि आखिर ये सब कहाँ जा रहे हैं, पर उसके डैड उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी गोगो और टीनी वहाँ आते हैं, जिनका एक एग नीचे नदी में गिरने वाला था, लेकिन काई अपनी स्किल्स और स्पीड से उसे बचा लेता है। गोगो और टीनी इससे बहुत इम्प्रेस होते हैं कि तुम तो एकदम हरिकेन्स के जैसे हो, जो कि ज़म्बीज़िया के सबसे अच्छे फ्लायर्स हैं। काई ने इस सिटी का नाम पहले कभी नहीं सुना था और ये सुनकर वो दोनों बहुत हैरान होते हैं कि एक बर्ड भला ज़म्बीज़िया को कैसे नहीं जानता, क्योंकि वो जगह तो बर्ड्स के लिए हेवन मानी जाती है। इसी दौरान वो मेराबूस वहाँ आते हैं, जो उन एग्स को अपना खाना बनाना चाहते थे, और इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुँचा पाए, टेंडाई वहाँ आकर उन पर अटैक कर देता है, जिसमें एक मैरीबू नदी में गिरकर मारा जाता है। दूसरा मैरीबू, जिसका नाम सिसिल था, वो इसके लिए टेंडाई को जिम्मेदार बताता है और कहता है कि जल्दी तुम्हें इसका जवाब देना होगा। काई देखता है कि गोगो और टीनी उसके डैड को पहले से जानते हैं, लेकिन टेंडाई उनसे कोई बात नहीं करता और उन्हें अपने घर से निकल जाने को बोलता है। काई समझ गया था कि उसके डैड उससे जरूर कुछ छुपा रहे हैं और ज़म्बीज़िया के बारे में वो पहले से जानते थे, पर टेंडाई इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। ये देखकर काई को बहुत गुस्सा आता है और वो ये कहकर चला जाता है कि मैं ज़म्बीज़िया को ढूंढने जा रहा हूँ। ऊपर उसे कुछ दूसरे बर्ड्स मिलते हैं जो खुद भी उसी ओर जा रहे थे और वो उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। उधर सिसिल अपने भाई के मरने से बहुत उदास था। वो कहता है कि वैसे भी ज़म्बीज़िया वाले हमें आउटसाइडर समझते हैं और आज उन्हीं में से एक ने मेरे भाई को जान से मार दिया। तभी बर्ड्सो नाम का एक इग्वाना वहाँ आता है, जो खुद भी ज़म्बीज़िया पर अटैक करना चाहता था और वो सिसिल को भड़काने लगता है। वो उसे अपनी मदद करने को कहता है और बदले में वो उसे ज़म्बीज़िया का किंग बना देगा, ताकि फिर कोई उनके साथ पार्शलिटी ना कर सके। इधर काई को ढूंढते हुए टेंडाई की नजर बर्ड्सो पर पड़ती है, जिसे वो पहले से जानता था। वो छुप कर उनकी बातें सुनने आता है, लेकिन गलती से बर्ड्सो के हाथों पकड़ा जाता है और वो लोग उसे कैद कर लेते हैं। वही काई ज़म्बीज़िया तक पहुंच चुका था और देखता है कि जिसे वो बहुत बड़ी सिटी समझ रहा था, वो तो असल में एक पेड़ पर बनी हुई है। पर पास जाने पर उसे रियलाइज होता है कि ये तो वाकई में एक बहुत बड़ी सिटी है, जहाँ हजारों बर्ड्स आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उसे ये जगह बहुत अच्छी लगती है और वो ठान लेता है कि अब वो यहाँ से वापस कभी नहीं जाएगा। यही हम सिटी के लीडर शेखरू को देखते हैं, जिसकी एक बेटी है जोई, और तभी गोगो उसे आकर बताता है कि आज वो लोग टेंडाई से मिले थे। शेखरू को काई के आने की खबर पहले ही लग चुकी थी। वो ये भी जानता था कि वो टेंडाई का ही बेटा है, लेकिन फिलहाल वो काई से कुछ भी डिस्कस करने को मना कर देता है और कहता है कि इसके लिए हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। उधर काई की दोस्ती एक दूसरे बर्ड इजी से होती है, जो उसे सिटी में घुमाने ले जाता है, और वहीं काई पहली बार जोई से मिलता है। जोई अपने एनुअल स्प्रिंग फेस्टिवल की तैयारी कर रही थी, जिसे ये दोनों गलती से खराब कर देते हैं और इससे काई का पहला इम्प्रेशन वेस्ट हो जाता है। यही काई की नजर हरिकेन्स पर जाती है, इस सिटी के सबसे अच्छे फ्लाइंग बर्ड्स, जिन पर ज़म्बीज़िया की रक्षा की जिम्मेदारी थी। हरिकेन्स का लीडर था एक फैटी नाम का बर्ड, जो आज नए मेंबर्स के ऑडिशन लेने वाला था। इजी काई को इस ऑडिशन के बारे में बताता है कि अगर वो चाहे तो इसमें पार्ट ले सकता है, और ये सुनकर काई एक्साइटेड हो जाता है। आगे हम उसे ऑडिशन में देखते हैं, जहाँ लिमिटेड टाइम में उन्हें एक कोर्स को पार करना था। काई यहाँ डैड के साथ की अपनी ट्रेनिंग का यूज करता है। उसकी स्किल्स बाकियों के मुकाबले बहुत ही रिफाइंड थी और आखिर में जीत उसी की होती है। फैटी को लगता है कि वो शायद कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है और फिलहाल उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है, इसीलिए अभी उसे कुछ टाइम ट्रेनी बनकर रहना होगा। पर शेखरू को उस पर पूरा भरोसा था कि आने वाले टाइम में वो एक जबरदस्त हरिकेन बनेगा। उधर सिसिल ने बाकी मेराबूस को भी अपने साथ मिला लिया था और वो टेंडाई को एक गुफा में कैद कर लेते हैं। यहाँ पता चलता है कि बर्ड्सो और टेंडाई के बीच पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि बर्ड्सो ही था जिसने उसकी वाइफ को मारा था और अब उसे भी वो अपने खतरनाक इरादों के लिए यूज करना चाहता है। काई हरिकेन्स के साथ एक ट्रेनिंग मिशन पर जाता है, जहाँ वो एक लेडी पैरट को रोते हुए देखते हैं, जिसका हस्बैंड नदी में कहीं गुम हो गया था, और फैटी अपनी टीम को उसकी मदद करने को बोलता है।
काई यहाँ एक बार फिर अपनी स्किल्स का यूज करता है और अकेले ही पैरट को वाटरफॉल में गिरने से बचा लेता है। बाकी बर्ड्स के साथ साथ हरिकेन्स भी उससे बहुत इम्प्रेस थे, लेकिन फैटी चाहता था कि काई टीम के साथ मिलकर काम करे और वो उसे दोबारा अकेले जाने के लिए वार्न करता है। आगे वो सब अपने फेस्टिवल के लिए इकट्ठा होते हैं, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि मेराबूस, टीनी और बाकी वीवर बर्ड्स को किडनैप करने आए हैं। ऐसे बर्ड्स जिनका काम घोंसले बुनना था। जल्दी ही शेखरू और बाकी बर्ड्स को भी इसका पता चल जाता है और हरिकेन्स उनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ एक बार फिर काई फैटी के इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करता है। वो उन मेराबूस को अकेले पकड़ना चाहता था और इसी वजह से वो उनके हाथ से बचकर निकल जाते हैं। मेराबूस उन्हें लेकर उसी गुफा में आते हैं जहाँ बर्ड्सो उन्हें ब्लैकमेल करता है कि तुम्हें मेरे लिए एक ब्रिज बनाना होगा और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं टेंडई को मार डालूंगा। और इसी वजह से टीनी और बाकी बर्ड्स को उसकी बात माननी पड़ती है। उधर शेखरू और फैटी एक मिशन प्लान करते हैं जहां वो मेराबूस की इंफॉर्मेशन निकालने जाएंगे, पर काई को फैटी इससे बाहर कर देता है और कहता है कि पहले तुम्हें ऑर्डर लेना सीखना होगा। काई इस बात से बहुत डिसअपॉइंट था और किसी भी तरह खुद को प्रूव करना चाहता था, इसीलिए वो इजी और जोई के साथ एक प्लान बनाता है और वो बिना बताए मेराबूस को ढूंढने निकल जाते हैं। एक जगह जंगल में वो उन्हें देख लेते हैं जहाँ मेराबूस ब्रिज के लिए सामान इकट्ठा करने आए थे और यही उनका सामना बर्ड्सो से होता है जिसने अपने अटैक से इजी को घायल कर दिया था। छुपा होने के कारण वो काई और जोई को नहीं देख पाता, पर काई की नजर उसके पैर पर जाती है जिसका एक क्लॉ टूटा हुआ था। वो ये बात फैटी को बताना चाहता था, लेकिन ऑर्डर के खिलाफ जाने पर फैटी उससे बहुत नाराज होता है और कहता है कि तुम्हें टीम वर्क में कोई विश्वास नहीं है, इसीलिए तुम हरिकेन्स का हिस्सा नहीं बन सकते। आगे का सीन उस गुफा का है जहाँ टीनी और उसके साथी वो ब्रिज बना रहे हैं। यहाँ टीनी टेंडई को काई के बारे में बताती है कि अब वो एक हरिकेन बन चुका है और जल्दी ही वो लोग हमें ढूंढ निकालेंगे। तभी बर्ड्सो आकर मेराबूस को एक मिशन पर भेजता है और वो लोग सीधा ज़म्बीज़िया आ जाते हैं। पता चलता है कि उनका मिशन हरिकेन्स को अपने पीछे लगाना था, जिसमें वो कामयाब हो गए थे और इसका फायदा उठाकर वो उन्हें एक जगह ट्रैप कर लेते हैं। वहीं काई ये जगह छोड़कर वापस जाना चाहता था, लेकिन गोगो उसे पकड़कर शेखरू के पास ले आता है जो फाइनली उसे सच बताने को तैयार हो गया था। वो बताता है कि काई का जन्म इसी सिटी में हुआ था और उसके पेरेंट्स भी एक टाइम पर हरिकेन्स के मेंबर्स थे। फिर एक दिन बर्ड्सो नाम के इग्वाना ने उन पर अटैक कर दिया। उसके पेरेंट्स ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी मॉम बर्ड्सो के हाथों नहीं बच पाई। उस दिन टेंडई सिर्फ एक एग को बचा सका और वो थी जोई, जिसके लिए शेखरू आज भी उसका शुक्रगुजार है। पर टेंडई अपनी वाइफ के जाने से बहुत दुखी था, इसीलिए उसने इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया ताकि काई पर कभी कोई खतरा न आए। तभी काई की नजर वहाँ टंगे क्लो पर जाती है और वो समझ जाता है कि जंगल में मिला वो इग्वाना बर्ड्सो ही था। शेखरू ये सुनकर परेशान हो जाता है कि अगर बर्ड्सो मेराबूस के साथ है तो फिर वो लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। काई दोबारा से जंगल में जाना चाहता था और जोई के कहने पर शेखरू भी इसके लिए तैयार हो जाता है। वो लोग गोगो को लेकर निकल पड़ते हैं, जहाँ काई किसी तरह उस गुफा को ढूंढ निकालता है और देखता है कि बर्ड्सो और बाकी मेराबूस वहाँ से निकल चुके हैं। यही वो अपने डैड से मिलता है जो काई से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आज तुमने खुद को प्रूव कर दिया है। काई उन्हें और बाकी बर्ड्स को बाहर निकाल लेता है और वो लोग वापस ज़म्बीज़िया की ओर जाने लगते हैं। उधर मेराबूस ब्रिज लेकर वहाँ तक पहुँच चुके थे और जल्दी ही बर्ड्सो के लिए रास्ता तैयार कर लेते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि बर्ड्सो ने उन्हें धोखा दिया है और पीछे से उसके और साथी आ रहे हैं। सिसिल इस बारे में बर्ड्सो से पूछता है, जो कहता है कि तुम मेराबूस बहुत ही बेवकूफ हो और इसीलिए शायद दूसरे बर्ड्स तुम्हें खुद से दूर रखते हैं। काई और टेंडई भी वहाँ पहुँच चुके थे। टेंडई सिसिल से कहता है कि देखो तुमने क्या कर दिया, आपसी लड़ाई में तुम एक बाहरी दुश्मन को ले आए हो। ये कहकर वो उसे मारने लगता है, लेकिन काई उसे ऐसा नहीं करने देता और कहता है कि ये भी हमारी तरह बर्ड्स ही हैं और जितना हक हमारा ज़म्बीज़िया पर है उतना ही इनका भी है। सिसिल भी अपनी गलती समझ चुका था और वो और बाकी मेराबूस बर्ड्स के साथ आ जाते हैं। शेखरू टेंडई को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि अपनी पुरानी जिम्मेदारी उठाने का टाइम आ गया है। काई सभी बर्ड्स को एकजुट होने को बोलता है कि मिलकर हम बर्ड्सों को आराम से रोक लेंगे, पर उनकी नजरें तो हरिकेन्स को ढूंढ रही थी। काई और टेंडई बर्ड्सों का मुकाबला करने जाते हैं, लेकिन उसकी ताकत का सामना करना बहुत मुश्किल था और वो उन्हें एक फेरिस व्हील पर घेर लेता है। उधर मेराबूस उन बाकी इग्वानास को रोकने की कोशिश कर रहे थे और गोगो और टीनी इस काम में उनकी मदद करने आते हैं। इसके बाद वो दोनों बाकी बर्ड्स के पास जाते हैं कि अपने एग्स बचाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा।
ये सुनकर कुछ बर्ड्स एग को शिफ्ट करने लगते हैं और बाकी सब गोगो के साथ काई की मदद करने जाते हैं। वो लोग बर्ड्सों पर कलर बॉम्ब फेंकते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए उसे कुछ नजर नहीं आता। आगे एक सीन में हम जोई को देखते हैं, जिसने जंगल में हरिकेन्स को ढूंढ निकाला था और वो उन्हें फ्री कराने लगती है। वहीं मेराबूस को अभी भी उन इग्वानास को रोकने में मुश्किल आ रही थी और तभी वो हरिकेन्स को आते हुए देखते हैं, जो एक नेट में ढेर सारे पत्थर लेकर आए थे। वो इन पत्थरों को सीधा ब्रिज पर डाल देते हैं, जिससे वो ब्रिज टूट जाता है और इग्वानास नीचे गिरकर मारी जाती हैं। इसके बाद वो बर्ड्सों के पास आते हैं और अपने साथ लाए नेट में उसे फंसा लेते हैं, पर बर्ड्सों अभी भी उन पर भारी पड़ रहा था और ये देखकर सभी बर्ड्स एक साथ कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ उस फेरिस व्हील को धकेलने लगते हैं और बाकी सब नेट की मदद से बर्ड्सों को पीछे खींच रहे थे। जल्दी ही उनकी मेहनत रंग लाती है और बर्ड्सों फेरिस व्हील के साथ नीचे वाटरफॉल में जा गिरता है, पर जोई खुद को नेट से अलग नहीं कर पाती और बर्ड्सों के साथ नीचे गिरने लगती है। काई ये देखकर उसकी मदद करने जाता है, लेकिन जल्दी ही वो दोनों पानी में गायब हो जाते हैं। सभी को लगता है कि शायद वो मारे गए हैं, पर तब इजी देखता है कि काई जोई को लेकर ऊपर आ रहा है और ये देखकर बाकी बर्ड्स खुश हो जाते हैं। आगे पता चलता है कि मेराबूस को ज़म्बीजिया में शामिल कर लिया गया है और काई के साथ साथ सिसिल और जोई भी अब हरिकेन्स बन चुके हैं। फिर वो अपना फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, जहाँ काई जोई को प्रपोज करता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।